हेलो गाइस, स्वागत है मोनी की स्टोरी में। तो आप सब लोग कैसे हो? सॉरी गाइस, मेरा कमेंट नो बंद हो गया, मालूम नहीं क्या हुआ है। ना मैं किसी को कमेंट दे पा रही हूँ, मतलब ना मेरे पास किसी का कमेंट आ रही है। कमेंट सेक्शन ही मेरा बंद हो गया, मालूम नहीं क्यों। तो यही सब मैंने सोचा था ठीक हो गया है, बट ठीक हुआ नहीं, शायद टाइम लगेगा थोड़ी। तो कमेंट तो आ नहीं सकती, तो प्लीज़ गाइस लाइक तो कर ही देना। और मेरी स्टोरी कैसे लगी ये तो अगर लाइक करोगे तभी ना मुझे पता चलेगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन का वो बॉक्स मेरा बंद हो गया है। तो खैर छोड़ो, जाने दो। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इंस्टा पर भी पूछ सकते हो मुझे मैसेज करके। तो इसी नाम पे है, मोनी BR के नाम से है, तो जाके फॉलो करके पूछ सकते हो मुझे। प्लीज़ गाइस फॉलो तो कर ही लेना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं बाकी का मोटिवेशन कैसे लाऊंगी कि स्टोरी दूँ कि नहीं दूँ। वैसे ही व्यूज़ भी नहीं हो रही है और मेरा सब्सक्राइब भी नहीं हो रही है। तो इसी में अगर आप सब मुझे मैसेज करके बोल सकते हो तो प्लीज़ गाइस बोल देना, बहुत अच्छी लगेगी। अगर 2-3 ने भी मैसेज कर दिया तो मैं सच में बोल रही हूँ कंटिन्यू देती रहूँगी, चाहे कोई देखे या ना देखे, बट आप लोग तो देखोगे ना जो मुझे मैसेज किया है। तो खैर छोड़ो, जान दो। तो अब जाते हैं स्टोरी पे। तो हमने यही देखा था कि आदिति गुस्सा हो चुकी थी लिली पर, और लिली किसी से बात करी थी, जो कि किससे बात करी है तो अब पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं। तो लिली यही छत के ऊपर किसी से बात करती है कि सुनो अंकल, कि मैं जा रही हूँ, बट यही कि संडे को मैं जा पाऊँगी, बाकी दिन मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा कॉलेज चल रही है। तो फ़ोन वाला आदमी भी बोलती है हाँ ठीक है मैडम, आप आ जाना जब जाए, और एक मीटिंग भी है तो हम वो मीटिंग संडे को ही रख देते हैं, क्योंकि आप आओगे नो तो मिल भी लेना, क्योंकि वो तुम्हारे पापा की नो बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसे मिल भी लेना। तो उस दिन का हम मीटिंग फिक्स वगैरह करके वो भी बोलते थे हाँ ठीक है। फिर लिली कॉल वगैरह कट करके घर के अंदर आती है। घर के अंदर आके ही अब वो जाती है नीचे। तो अब हम भी चलते हैं आदिति के पर, ठीक है। फिर आदिति भी सो जाती है। सोने के बाद सुबह तकरीबन 9 बजे तक सोती रहती है। वो उठ जाती है तो देखती है कि उसके पापा आए हुए हैं, वो भी सोफे पे बैठे। वो दौड़ के जाते हैं और उसे जाके हक कर लेते हैं, बोलते हैं कि पापा आई मिस यू। फिर आदिति बोलती है कि पापा आप इतने दिन तक क्यों नहीं आते हो घर में। फिर उसका भी पापा बोलती हैं कि बेटा तुम्हें तो पता ही है मैं बिजनेस के काम से इधर उधर जाती रहती हूँ। फिर उसके पापा बोलते हैं कि 2 दिन बाद संडे को कुछ पार्टी है, कोई लेडी बॉस ऐसे आएगी, बोला है कि सब लोग आ जाना, क्योंकि जो हमारी बॉस है नो, जिसके साथ हम डील करने वाले हैं, उसकी जो बेटी है वो आने वाली है संडे को, इसलिए पार्टी रखा है छोटा सा, बस गेस्ट यही इम्पोर्टेंट लोगों के लिए रखा है। तो हमें भी जाने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं आई हूँ। आदिति के पापा बोलते सब लोग संडे को अच्छे से रेडी हो जाना, तो हम लोग सब लोग चलेंगे, ठीक है। तो लिली बोलती है कि पापा ये सब छोड़ो, आप आए कब। तो उसके पापा बोलते हैं मैं तो रात को ही आ गई थी, मैंने सोचा कि आपके रूम पे जाऊँ, बट आप तो सो गए थे मैडम। पापा आपको तो पता ही है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो मिस्टर गुप्ता बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये सब छोड़ो, आजा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर तुम्हें भी तो कॉलेज जानी है ना, तुम्हारी कॉलेज कब स्टार्ट होगी। तो आदिति भी बोलती है कि पापा 11 बजे से क्लास है, तो मैं 10:30 तक चली जाऊँगी। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बोलना। तो आदिति भी बोलती है हाँ ठीक है पापा। आदिति का सरनेम है गुप्ता, तो मैं बोलना भूल गई थी, ये गुप्ता फैमिली है जो कि बिजनेस में आगे है। तो यही सब करके आदिति भी चली जाती है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो गया था। तो अब आते हैं आदिति के पापा जो है और उसकी मम्मी एक ही टेबल पे थी। तो वो दोनों बात करती है कि इतना अर्जेंट क्यों आया आप। तो बोलते हैं कि कुछ मीटिंग के लिए है और कुछ पार्टी भी है, जो कि सब लोगों को जाने के लिए बोला है, इसलिए आई हूँ मैं, और कोई आने वाला है उस पार्टी में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वही एक है जो कि सबसे ऊपर रहती है। तुमने तो सुना ही होगा ना शर्मा कंपनी के बारे में, वही उसका मेन जो
सीईओ होती है वो दिखाई नहीं देती, तो इसलिए मीटिंग रखा है कि उसका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। तो हमें भी उसके साथ काम करने क्योंकि डील है, इसलिए हम अब दिखाया जाता है लिली को, जो कि लिली तो सोई गई थी। फिर वो कॉल वाला आदमी किसी के पास कॉल करते हैं। कॉल वाला आदमी का नाम हम रखते हैं वर्मा जी, ठीक है। वर्मा जी किसी के पास कॉल करते हैं, कॉल बोलती है कि जी मैडम ने बोला है कि आएगी संडे को, तो उस टाइम पे छोटा सा पार्टी रखो और जितने जितने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ है वगैरह है सबके पास इन्फॉर्म कर दो कि मैडम आ रही है। तो यही होता है, कॉल करती है, सबको बोलती है। सुबह का टाइम होती है, सुबह के टाइम पे होने के बाद लिली उठ जाती है। उठने के बाद ही उसके पास सुमी का कॉल आते है कि हाय उठ गई क्या। फिर लिली भी बोलती है हाँ उठ गई। तुम इतना सुबह सुबह कॉल क्यों किया। तो सुमी भी बोलती है कि अरे कॉल क्यों किया, आज कुछ काम है, जल्दी से आ जा ब्रेकफास्ट वगैरह करके। फिर लिली बोलती है क्या काम है, अरे आ ना। सुमी बोलती है हाँ ठीक है जा रही हूँ, रुको फ्रेश वगैरह होने दो फिर चली जाती हूँ। तो लिली इतना बोल के कॉल कट कर देती है। फिर वो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, होने के बाद नाश्ता वगैरह करके निकल जाती है। वो मम्मी को बोल के जाती है कि मम्मी सुमी ने जल्दी जल्दी बुलाया, मालूम नहीं क्यों, तो मैं जाके आती हूँ। उसकी भी बोलती है कि मम्मी हाँ ठीक है जाओ, बट अच्छे से जाना, ठीक है। तो लिली भी बोलती है कि हाँ ठीक है मम्मी। वो इतना बोल के घर से निकल जाती है। फिर सुमी ऐसे ही दूर से रास्ते पे खड़ी थी, तो वो बोलता है कि फिर पहुंचने के बाद वो बोलता है क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों बुलाया, और वैसे भी हमारे क्लास तो 11 बजे थी ना। तो सुमी बोली 11 बजे थी, इसका मतलब क्या तुम्हें घर में ही रहने हैं क्या, चलो बाहर जाके आते हैं। बाहर इतना सुबह 8 बजे वाला कौन बाहर जाता है, अरे हम दोनों जाते हैं ना यार, चल ना चाय पी के आते हैं। तू मुझे चाय पीने के लिए बुलाई है इतना दूर, अबे तू ना ऐसे रहेगी, तू चल मेरे साथ। हाँ ठीक है चलती हूँ। फिर सुमी बोलती है कि तुमने कॉल किया था क्या उसके पास, वर्मा जी के पास। फिर लिली बोलती है हाँ किया था, बोला मैंने कि बाकी दिन नहीं जा पाऊँगी, बट संडे को चली जाऊँगी। तो सुमी बोलती है हाँ ठीक है सही बोला। और लिली बोलती है कि कुछ मीटिंग है, तो और थोड़ा सा वर्मा जी ने कॉल किया था कि पार्टी भी रखा है, तो शायद इन दोनों यही काम के सिलसिले में बात कर रहे थे, जा रहे थे। फिर सुमी के पास किसी के पास कॉल आती है कि मैडम गाड़ी कहाँ पे लगाऊँ। वो सुमी बोलते जहाँ पहले थी वहीं पर लगाओ। फिर वो दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। फिर लिली बोलता है कुछ अर्जेंट है क्या। फिर सुमी बोलते हैं हाँ अर्जेंट है, इसलिए तेरे को जल्दी बुलाया है, चल गाड़ी में बैठ। फिर वो दोनों बैठ के चली जाती है। फिर सुमी बोलते भैया आपको तो पता ही है ना कहाँ जानी है। फिर ड्राइवर बोलते हाँ मैडम पता है, तो चलो जल्दी वहीं पे। फिर ये दोनों जाते हैं। फिर आते हैं हम आदिति के पास। ये दोनों कहाँ जा रही थी ये तो बाद में पता चलेगी कि क्या बात है क्या नहीं। तो हम आदिति के बारे में अब आते हैं। फिर आदिति आते हैं कॉलेज। फिर कॉलेज आने के बाद वो ढूंढते हैं लिली को। फिर गीता बोलती है तुम किसे देख रहे हो। फिर आदिति बोलते हैं किसे देखूँगी, किसी को नहीं दिख रहे हो, तो तेरा नज़रें इधर उधर क्यों कर रही है। फिर आदिति बोलती है पागल हो क्या, ऐसे ही वो सुबह नहीं थोड़ा देर से उठी थी ना, इसलिए मेरी आंखें इधर उधर हो रही। ओ अच्छा तेरा आंखें इधर उधर, कहीं तुम मार्क्स वाली को तो नहीं ढूंढ रहे हो ना। फिर आदिति बोलते हैं पागल हो क्या, चुप कर, चलो क्लास लेने चलते हैं। फिर आदिति देखती है कि क्लास में भी नहीं है, जो लिली है क्लास में भी नहीं है। तो आदिति सोचती है क्या वो एक दिन आती है 2 दिन नहीं आती क्या। फिर गीता बोलती है क्या मन में भरभरा रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रही हो, चुप कर क्लास ले। ऐसे बोल के आदिति चुप हो जाती है। फिर गीता भी ऐसे क्लास वगैरह करके वो दोनों निकल आते हैं। फिर जाते हैं वो दोनों दूसरे क्लास में। ऐसे ही क्लास लेते लेते ख़त्म हो जाती है। फिर आते हैं वो दोनों बाहर। बाहर आने के बाद फिर से वही रूटीन, पानी पूरी के ठेले पे जाना। फिर पानी पूरी ठेले के जाने के बाद वो देखती है लिली को। वो वहीं पर भी नहीं थी, कहीं पर भी आज लिली नहीं दिखाई दिया। फिर आदिति सो बोलती है कि मैं उस कंजूस के बारे में सोच ही क्यों रही हूँ,
वो मन में ही सोचती है मैं उसे सोच क्यों रही हूँ। ना उसे बात करने का तमीज़ है, ना लड़कियों से ढंग से बात करने का तमीज़ है, बस एटीट्यूड लेके घूमते रहते हैं, मालूम नहीं क्या मिलती है। यही सब मन में सोच के वो पानी पूरी खा रही थी। पानी पूरी खाने होने के बाद फिर वो दोनों भी चली जाती है घर। अब आते हैं हम लिली के पास। लिली का वो सब काम वगैरह हो के फिर इतना देर हो गई थी कि 2 बज चुके थे दोपहर की, तो क्लास वगैरह भी तो नहीं हो सकती थी क्योंकि बाकी क्लास नहीं लिया, एक लूँगी तो क्या ही हो जाएगी। यही सोच के वो दोनों चली आती है घर। घर आने के बाद यही होती है कि उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज इतना जल्दी आ गई। फिर उसकी लिली भी बोलती है कि मम्मी कुछ क्लास नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया। तो उसका मम्मी बोलती है हाँ ठीक है। फिर लिली बोलती है मम्मी एक कप चाय। यही होती है हर रोज़ वो आके यही बोलती है कि 1 कप चाय दे दो। फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, तुम जाओ फ्रेश वगैरह हो लो। फिर वो भी जाते हैं, फ्रेश वगैरह हो जाती है। फिर वो बिस्तर पे ऐसे लेट कर कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी ये तो उसकी मन की बात है ना। फिर सोचने के बाद उसके पास तो किसी के कॉल आ जाते हैं। कॉल किसका आते हैं, मोबाइल की तरफ देख कर बोलता है उसे भी अभी कॉल कर रही थी। फिर देव का कॉल देख के फिर उठाती है। उठाने के बाद बोलते हैं कि वाह 2 दिन से तो आपकी कॉल नहीं आ रही है मैडम, आप कहाँ बिजी थी। फिर लिली बोलते हैं कि उस काम थी इसलिए कॉल नहीं किया, और वैसे भी मैं तो कॉलेज जाती हूँ ना तो आने में देर हो जाती है इसलिए कॉल नहीं किया। ओहो मैडम को आने में देर हो जाती है, वैसे तो रात को 11 बजे भी तो कॉल करते हो ना, अब तो नहीं आ रही है आपकी कॉल। फिर लिली बोलते हाँ करती तो थी, तब तो फ्री थी ना, अब फ्री नहीं हो ना, कॉलेज का भी तो होते ना प्रोजेक्ट वगैरह वो भी तो करनी होती है। लिली बोलती है ऐसा। फिर देव बोलते हैं हाँ ठीक है समझ गई, बोल हाल चाल क्या है। फिर लिली बोलती है हाल वही होगी और क्या होगी। फिर उसकी ना मम्मी आ जाती है। मम्मी बोलती है सुनो बेटा चाय ले जाओ। फिर लिली बोलती है हाँ मम्मी आई रुको। ऐसे रो कुछ भी मत बोलना वरना मेरा लंका लग जाएगी। फिर लिली बोलती, फिर देव बोलते हाँ ठीक है तुम जाओ चाय पी लो उसके बाद कॉल करना, तुम बट भूल मत जाना कॉल करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली बोलते अच्छा ठीक है कर लूँगी, हो गई, अगर कॉल नहीं कर पाए तो टेक्स्ट कर दूँगी। फिर देव भी बोलते हाँ ठीक है कुछ ना कुछ करना बट करना ज़रूर। फिर लिली बोलते हाँ कर लूँगी ना यार, अब चलूँ मैं, हाँ ठीक है जा। फिर आते हैं मम्मी के पास। मम्मी के पास आने के बाद उससे चाय वगैरह लेके फिर आते हैं वो रूम में आने के बाद वो ऐसे पढ़ने वाला स्टडी टेबल नहीं होती, वहीं पे बैठ के ना कुछ सोच रही थी, मालूम नहीं क्या सोच रही थी। उसे नो ये 2 दिन से बस सोच ही रही है, क्या सोच रही है तो आगे ही पता चलेगी, बस यही होती है। अब हम जाते हैं संडे को सुबह सुबह ही लिली उठ जाती है। उठने के बाद उसके मम्मी के पास जाती है। मम्मी तो वैसे कि किचन में ही थी ना कुछ काम कर रही थी। फिर लिली जाते हैं पीछे से हक करती है, हक करके बोलती है कि मम्मी सुनो ना। फिर उसकी भी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा बोलो। फिर मुझे ना सुमी बुला रही है, रात को स्टडी है तो वही करने के लिए बुला रही है सुमी। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या जाना ज़रूरी है। फिर लिली बोलते हैं हाँ मम्मी जाना तो ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज का भी प्रोजेक्ट है तो करना तो होगी ही ना। ठीक है चली जाना अच्छे से, ठीक है। तो पापा से भी पूछ लो जाके, पापा तो वहीं पे बैठी है ना सोफे पे, तो सीधा मेरे पैर आ गई। अगर पापा से परमिशन लेती तो मैं क्या ही बोलती तुमको, अब जाओ पापा से परमिशन ले लो। फिर लिली बोले मम्मी कुछ बोलेगी तो नहीं ना पापा, क्यों कुछ हर संडे को तो तुम जाते हो सुमी के घर, कुछ बोला है क्या पापा ने। कुछ भी तो नहीं बोला बट फिर भी अब ठीक है मैं जाती हूँ पापा के पास, ठीक है मम्मी। फिर उसके नो मम्मी के ऐसे गालों पे किस करके चली जाती है। फिर इसकी मम्मी बोलती पागल हो क्या, कुछ भी करते रहते हो जाओ। फिर बोलते मम्मी थैंक यू आई लव यू। फिर ये सब बोल के वो चली जाते हैं अपने पापा के पास। अब पापा के पास जाने के बाद वो भी ऐसे करते हैं हक करके बोलते हैं कि पापा मैं सुमी के घर जाऊँ क्या स्टडी के लिए। उसके पापा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बट कुछ भी उल्टा सीधा हरकत मत करना कि वहाँ से कॉल आ जाए मेरे पास।
फिर लिली बोलते पापा अभी तक किसी दिन कॉल आई है क्या? हाँ नहीं आया है, बट फिर भी चले जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, बट कुछ उल्टा सीधा हरकत मत किया करो। पापा मैंने कभी कुछ किया है क्या? हाँ नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी अच्छी बच्ची है ना, इसलिए। ठीक है चली जाना, बट तो यही सब बोल के अब आते हैं रात के समय। रात के यही 6 बजे थी, मतलब इतना भी रात नहीं हुई थी, बट हो चुकी थी। फिर सुमी कॉल करती है लिली के पास, निकले कि नहीं? फिर बोले हाँ जा रही हूँ। और मेरे सामान का इंतज़ाम किया है कि नहीं? लिली बोलते। फिर सुमी बोलते तेरा सामान हाँ सब रेडी है, तू बस आ जा। फिर यही होती है, जाती है। अब जाते हैं हम आदिति के घर। आदिति के घर में सब लोग रेडी हो चुके थे, बट आदिति एक ब्लैक शॉ पीस पहनती है जो कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत दिख रही थी। और उसके लॉन्ग हेयर, मतलब एक नज़र किसी के पड़ते ही बोलता है ना बंदा कि लेवल का, ऐसा लग रही थी आदिति। और उसका खुला हुआ बाल, फिर उसका आँखें, मतलब देख के बंदा मुँह का खुला नहीं रह जाती, ऐसे होके आई थी। और उसकी इतना मेकअप नहीं करती, बस हल्का फुल्का मेकअप करती है। और उसमें ही बंदी इतना अच्छी लग रही थी, मतलब। और उसका फिगर इतना अच्छी थी ना कि जो भी पहने उसमें इतना अच्छी दिखती थी, मतलब हर कोई बंदा उसे ही देखता रहे, ऐसा होके आई थी आज। उसके फिर जो वो नीचे से सीढ़ी से आती है, तो उसका मम्मी और उसका पापा देख के इतना शॉक कि ये मेरी ही बच्ची है क्या? फिर आदित्य आती है उन दोनों के पास, हेलो मम्मी पापा कैसे लग रही हूँ मैं? और फिर उसकी मम्मी बोलते रुको रुको रुको, नज़र उतारने दो। फिर ऐसे कलाई ऐसे मोड़ के ऐसे नज़र उतार देती है, और उसने साइड में काला टीका लगा देती है। मतलब होती है ना कुछ इंडियन पेरेंट्स की, मेरी बच्ची को नज़र लग जाएगी ये वगैरह। तो ऐसा ही है आदिति की मम्मी, क्योंकि आदिति पर वो दोनों जान से रखते हैं, मतलब जो भी मांगो जो भी कुछ करो बिना कुछ बोले ही दे देती है, क्योंकि वो उन दोनों की प्यारी बच्ची थी, क्योंकि एक ही बेटी है, ऑफकोर्स करेगी ही ना। तो यही सब होती है, वो भी चली जाती है पार्टी के लिए। अब आते हैं हम लिली के पास। लिली आ चुकी थी सुमी के घर में, मतलब उसकी मम्मी है और कोई नहीं, क्योंकि इसके पापा नहीं है सुमी का। तो यही है, सुमी और उसकी मम्मी रहती है घर में और कोई नहीं। सुमी का मम्मी को भी पता है जो वो ये सब करती है, मतलब वो डायरेक्ट सुमी के रूम में जाते हैं। सुमी के रूम में जाने के बाद डायरेक्ट, मतलब जो लिली ने बोला था सुमी को सब कुछ रेडी करके रखा है, तो अब वो जाते हैं रेडी होने के बाद जो लिली है, अब सुमी देख के मुंह खुला का खुला, मतलब ये बंदी इतना अच्छी क्यों दिखती है। लिली ने पहना था ब्लैक कॉर्न एंड वाइट शर्ट, और उस पर टाई लगी थी और ओपन हेयर, मतलब वो बंदी इतना खूबसूरत लग रही थी कि सुमी के मुंह से निकलते वाह यार, तेरे साथ जाऊँगी तो मेरे को जोकर बोलेगी यार, मैं तेरे साथ कैसे जाऊँ? फिर लिली बोले तू ना अपना मुँह बन कर जल्दी से रेडी हो जा, जानिए रेडी। ब्रह्मा अंकल ने कॉल किया था, सब कुछ रेडी हो चुकी है, बस हम दोनों को ही जाना बाकी है। फिर सुमी बोलते ठीक है जल्दी रेडी हो रही हो। फिर लिली बोलते सब कुछ इंतज़ाम किया ना? फिर सुमी बोलती हाँ यार किया, तेरा बात ना मानो, ऐसा हो सकता है क्या कभी? फिर लिली बोले ज़्यादा मक्खन मत लगा, जल्दी से रेडी हो जा। वो दोनों रेडी होके नीचे जा रही थी। नीचे होने के बाद सुमी का मम्मी होती है, वो ऐसे घर की काम कर रही थी, वो देखती है, मतलब वो दोनों ऐसे लग रहे थे कि अपना भाई बहन जैसा, ऐसा लग रही थी। फिर नीचे आने के बाद वो लिली जाती है सुमी की मम्मी के पास, ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ, और उसे भी लेके जा रही हूँ, बट आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर बोलते हैं कि हाँ जानती हूँ तुम संभाल लोगे, आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम संभालते नहीं हो, हमारे घर की हालत भी तो तुमने ही तो सुधारे है ना। ये सब होती रहेगी, अब हमें देर हो रही है आंटी, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बोल के वो लोग भी चली जाती है। और सुमी ने पहना था वाइट शर्ट एंड वाइट कोट पहना था, और बस, और वो दोनों जो लग रही थी, ओह
मतलब गैंगस्टर वाला मूव दे रहा था वो दोनों। फिर वो दोनों जाती है। फिर सुमी किसी के पास कॉल करते हैं, जल्दी से आजा, बाहर इंतज़ार कर रही हो। फिर आते हैं, मतलब कार आती है। कार भी ऐसे आती है कि जैसे गैंगस्टर की कार नहीं होती, ऐसे आती है। वो भी 10 कार, वो भी ब्लैक कलर की। फिर उसमें से कई सारे लोग उतरते हैं, वो भी ब्लैक कलर की सब कुछ पहनी थी, कोट जैसे टाइप की, बॉडी कट नहीं होती, जैसे कि ब्लैक कलर की ऐसे पहनती। कोई एक बंदा उतरने के बाद उसका बॉडी ऐसे अच्छा खासा जिम जाने वाला बॉडी नहीं होती है, सब बॉडी कट टाइप की ऐसे होती है। फिर उतरने के बाद बैठने के लिए बोले, आइए मैडम बैठिए, ऐसा बोल के फिर वो दोनों बैठने के बाद वो लोग जाते सीधा मीटिंग लोकेशन पे जाते हैं। जाने के बाद भाई साहब सबकी नज़र यही कि इतना सारा कार लेके कौन आया, वो भी ब्लैक कलर की नज़र वहीं पर थी। बट लिली ने मास्क लगाया था, क्योंकि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, तो लिली ने मास्क लगाया था, तो सुमी भी थी साथ में। फिर दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, हर कोई शॉक, वो किसी की तरफ नहीं देखती है। हर कोई गॉसिप कर रहा था, किसी की तरफ नहीं देखती है, वो सिर्फ सीधे चलती है। और सीधे चलने के बाद उसके पीछे पीछे कई सारे लोग, जैसे कई सारे बॉडीगार्ड आते हैं, तो सबको साइड हटने के लिए बोलते हैं। लिली और सुमी तो सीधे जा रही थी, क्योंकि साइड से बॉडीगार्ड ऐसे कवर कर रही थी, और उसका एटीट्यूड ऐसे थी कि लड़का भी शर्मा जाए उसके आगे, ऐसे वाइब दे रही थी। और उसमें क्या होती है कि आदिति ऐसे साइड से होते गए, ऐसे ड्रिंक्स वगैरह, ऐसे जूस वगैरह नहीं होती, वही लेके खड़ी थी। वो देखती इतना शोर शराबा क्यों हो रही है, तो वो भी ऐसे गर्दन ऐसे उठा के देख रही थी, मतलब बहुत सारे भीड़ लगी थी। तो देखते कि ओ भाई साहब, ये तो वही मार्क्स वाली लड़की है, ये देख के वो शॉक। फिर लिली बोलती है, तुम आगे जाओ, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। फिर लिली जाती है वॉशरूम में। फिर सुमी बोलती है, ठीक है तुम आते रहना, बस कॉल कर लेना। फिर वो जाती है। फिर आदिति लिली को वॉशरूम जाते देख के वो जूस वगैरह रख के वो उसके पीछे चली जाती है, मतलब यही पूछने के लिए आखिर तुम यहाँ पे क्या कर। फिर आदिति आती है उसके पीछे, हेलो मिस्टर, ऐसे बोलते हैं। फिर आने के जैसे ही लिली पीछे टर्न होती है, कोई पीछे से आती है, आने के बाद आदिति के साथ धक्का लग जाते हैं। धक्का लगने के बाद क्या होती है कि आदिति लिली के ऊपर गिर जाते हैं, मतलब वाल से टक्कर लग के ऐसे हो जाती है। होने के बाद बोलती है, आदिति बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसे टर्न करके, मतलब जैसे पहले थी आदिति उसके ऊपर, फिर आती है लिली उसके साइड से होके, ऐसे वॉल पे ऐसे हाथ रख के ऐसे पूछना नहीं होती। फिर लिली पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा पूछती है लिली। फिर आदिति बोलती है कि मैं पापा के साथ आई हूँ। फिर लिली पूछती है कि कौन है तुम्हारे पापा। मेरे पापा विनीत गुप्ता। फिर लिली बोलते हैं, ओह विनीत गुप्ता, ओके। तो गाइस हम भी चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कल एपिसोड नहीं दिया था, तो सॉरी, बट मेरा एग्ज़ाम चले इसलिए मैंने नहीं दिया, और कल इतनी गर्मी थी ना, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अब देखते रहिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होती है। अब लिली का बैकग्राउंड पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके गाइस, बाय बाय।